हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशंस के ग्राफिकली मेथड देखे थे कि लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसमें हमने पैरेलल लाइंस कैसे आती हैं, कोइंसिडेंट लाइन एंड एक हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी, वो हमने देखी थी। तो हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस रहती हैं तो उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करके कैसे उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सपोज़ ग्राफ अगर हम उसको प्लॉट नहीं करते तो सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस गिवन है, तो फिर कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे बिना ग्राफ प्लॉट किए। तो इसमें ना हम रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। रेशोज़ को कंपेयर करके उसमें हम फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम दो इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे तो बिना ग्राफ प्लॉट किए भी हम उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ना एग्जांपल के साथ समझ, सपोज़ ये इक्वेशन है हमारे पास, तो हम ना इसको कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो टर्म है ना, ये a1 रहेगी। जैसे हमारा ये जनरल फॉर्म हमने लिखी थी ना, a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे, ये हमारी ये हमारी b1 की वैल्यू होगी, ये हमारी c1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली ये हमारी a2 की वैल्यू है, ये हमारी b2 की वैल्यू है और ये वाली हमारी c2 की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे ना हम सबको कंपेयर किया, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप। a1 की वैल्यू हमारे पास 5, b1 की वैल्यू हमारे पास रहेगी -4, c1 की वैल्यू है 8। सिमिलरली a2 की वैल्यू है, देखो x का कोफिशिएंट है, ये कंपेयर कर रही हूँ मैं, 7, b2 की वैल्यू है हमारे पास 6 और c2 की वैल्यू है -9। कंपेयर करना है रेशोज़ को। कंपेयर देखो, सबसे पहले ना हम a1/a2 लेंगे। a1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और a2 की वैल्यू है 7। ठीक है, सिमिलरली हम b1/b2 देखेंगे। b1 की वैल्यू है -4/6। कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/3। देखो a1/a2 और b1/b2, ये दोनों जो आंसर हैं सेम नहीं ना आ रहे, देखो a1/a2, b1/b2 सेम नहीं ना आ रहे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू है 5/7, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2/3। ये इक्वल नहीं आ रहे, विच इज़ नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो थर्ड वाला देखना ही नहीं है। c1/c2 तब कंपेयर करेंगे जब हमारे पास a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल आ जाएंगे, तब हम c1/c2 देखेंगे। इस केस में तो ये पहले दोनों ही नहीं इक्वल आ रहे। क्लियर? तो हमें c1/c2 देखना ही नहीं है। तो ये देखो, ये जब ऐसी कंडीशन हमारे पास बन जाए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा सोल्यूशन क्या रहता है? देखो, तो हमारी है ना लाइंस जो है, हमारी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सोल्यूशंस कितने होते हैं? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। देखो, हमें बिना ग्राफ प्लॉट किए भी तो पता चल गया ना कि इसकी लाइन कैसी रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी, और सोल्यूशंस इसका क्या रहेगा? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन रहेगा। इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ प्लॉट नहीं भी करना, तो दो इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन होंगी उसको हम ऐसे कंपेयर करके ना उनकी रेशोज़ को फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइंस कैसी आएंगी। ठीक है, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे ये मैंने फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लिया, ये a1 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, फिर से ये a2 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू। आपको ऐसे इक्वल टू पाके जैसे हमने पहले लिखा था लिख भी सकते हो आप। तो मैं सीधा कंपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। a1/a2, a1 की वैल्यू हमारे पास है 9/18, जो कि हमारा कट हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18, विच इज़ इक्वल टू 1/2। सिमिलरली अब हमें क्या देखना है? b1/b2। b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 6। कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास फिर से कितना आ गया? 1/2। देखो ये सेम है, a1/a2 की वैल्यू भी सेम है 1/2 और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 सेम है। अब हम c1/c2 को कंपेयर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर पहले ही दो इक्वल नहीं ना आ रहे तो तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस केस में तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? c1 की वैल्यू हमारे पास 12 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 24।
फिर से कटिंग करेंगे, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। देखो तीनों ही केसेस में ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। सॉरी यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 विच इज इक्वल टू ऑल्सो C1/C2। तीनों ही इक्वल आ गए। तो हमारे पास फिर से कंडीशन क्या रहेगी, देखो जब तीनों ही इक्वल हैं तो तीनों इक्वल इट मीन्स के लाइंस कैसी रहेंगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी। तो हमारे पास सॉल्यूशंस भी कैसे आ जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे वैल्यू है फिर से A1, ये वैल्यू है हमारी B1 एंड ये वैल्यू C1। सिमिलरली A2 की वैल्यू है, ये हमारी ये कोफिशिएंट चेक करना है, ये B2 की वैल्यू होगी, ये हमारी C2 की वैल्यू होगी। कंपेयरिंग करेंगे A1/A2, A1 की वैल्यू हमारे पास 6 और A2 की वैल्यू रहेगी हमारे पास 2। सिमिलरली हमारे पास B1 की वैल्यू और B1/B2 को कंपेयर करना है। B1 की वैल्यू हमारे पास है -3 और B2 की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है। सिमिलरली C1/C2, C1 की वैल्यू है 10 और C1 की वैल्यू 10, C2 की वैल्यू है 9। देखो इसको अगर हम कट भी करते ना तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यानी कि 3/1, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी 3/1। अब देखो ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, बट C1/C2 नहीं इक्वल आ रहा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों की वैल्यू जो है ना, ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 आई, इसकी वैल्यू 10/9 आ गई। तो इस केसेस में हमारे पास क्या रहती है कंडीशन, देखो जब पहले दो इक्वल आ जाएं और थर्ड वाला इक्वल ना हो तो हमारे पास आती हैं पैरेलल लाइंस, यानी कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया अच्छे से। तो एक बार ये टेबल देख लेते हैं कि जब भी हम रेशोज को कंपेयर करते हैं हमारे पास, अगर तो हमारे पास ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ग्राफिकली जो हमारी अलजेब्रिकली इंटरप्रिटेशन रहेगी वो हमारी रहेगी एग्जैक्टली वन सोल्यूशन की, यानी कि कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट भी आप पढ़ोगे कि इस चैप्टर में, या तो फिर हमारे तीनों इक्वल आ जाएं, यानी कि लाइंस अगर कोइंसिडेंट कर रही हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में हमारे पास सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, तो इस केस में भी हमारी जो कंसिस्टेंसी सिस्टम है वो कंसिस्टेंट रहेंगी। अगर हमारे पास पहले दो इक्वल आ रहे, थर्ड वाला इक्वल नहीं आ रहा, इट मीन्स कि ये पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट या इंडिपेंडेंट। क्लियर?